Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. So today our next topic is cooperative firm. तो सबसे पहले तो कोऑपरेटिव फर्म करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि कोऑपरेटिव फर्म एक्चुअली में होती क्या है, राइट। तो कोऑपरेटिव जो फर्म है एक डिफरेंट फॉर्म ऑफ बिजनेस एंटरप्राइज है जिसमें बेसिकली इसका जो मेन मोटिव है वो अर्निंग प्रॉफिट बिल्कुल भी नहीं है, राइट। इसका मेन जो है वो प्रॉफिट अर्निंग नहीं है। इसका मेन मोटिव जो होता है वो होता है म्यूचुअल हेल्प। मतलब जो है कि लोग जो नीडी हैं, राइट, हमारी सोसाइटी के लिए कुछ अच्छा है तो वो काम यही कोऑपरेटिव फर्म के द्वारा जो है मेंबर्स मिलके जो है करते हैं। तो जो कोऑपरेटिव सोसाइटी है, जो ऑर्गेनाइजेशन है, ये बेसिकली वॉलंटरी एसोसिएशन ऑफ पर्संस होती है। मतलब उनकी इच्छा से यहाँ पे कोई भी पर्सन जो है ये नहीं है कि उसके ऊपर प्रेशराइज किया गया है तो वही मेंबर बनेगा। ये वॉलंटरी है, कोई चाहता है, कोई इच्छा रखता है कि मैं सोसाइटी के लिए बहुत अच्छा करूं, मैं लोगों की हेल्प करूं, देन वो वाले मेंबर्स जो है वॉलंटरली क्या करते हैं, इसको ज्वाइन करते हैं। ठीक है, वो ज्वाइन टुगेदर फॉर द म्यूचुअल हेल्प। और इसमें जो मिनिमम जो पर्सन होते हैं, मिनिमम टू मिनिमम 10% जो है रिक्वायर्ड होते हैं कोऑपरेटिव सोसाइटी के लिए। मतलब अगर आपके पास 9 मेंबर्स है तब भी नहीं होगा, मिनिमम जो है 10 मेंबर्स जो है होने बहुत जरूरी है। उसके बाद जब 10 मेंबर्स हो जाते हैं, वॉलंटरली हो जाते हैं कि हाँ जी हमने कुछ करना है, तो जो रजिस्ट्रेशन है कोऑपरेटिव सोसाइटी की वो कंपलसरी होती है। और जो रजिस्ट्रेशन होती है वो कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट के थ्रू जो है की जाती है, राइट। एंड जो कैपिटल है कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन की, ठीक है, अब काम कोई भी है विदाउट कैपिटल तो हो नहीं सकता, बिना पैसे कुछ भी नहीं हो सकता। तो जो मेंबर वॉलंटरली बनते हैं कि हाँ जी हमने कुछ काम करना है तो वो क्या करते हैं, कुछ कैपिटल कंट्रीब्यूट करते हैं इसमें। तो जो कैपिटल है इन जो कैपिटल होती है कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन में जो कंट्रीब्यूट की जाती है मेंबर्स के द्वारा, वो होती है इन द फॉर्म ऑफ शेयर कैपिटल के रूप में, ठीक है। और जो कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन है, अब वो रजिस्टर है इसलिए वो कभी भी जो है रेज कर सकती है लोन फ्रॉम द बैंक्स। ये रजिस्टर है, प्रॉपर है। अब किसी की हेल्प करने के लिए भी तो पैसा चाहिए होता है ना। नीडी पर्सन की आप तभी कर पाओगे ना अगर आपके पास मनी है। मनी है तो उनको खाना भी खिला सकते हो, मनी है उनके लिए घर भी बना सकते हो, मनी है तो उनको जो हेल्प चाहिए वो कर सकते हो। तो ये भी चीजें कहीं ना कहीं कैपिटल जो है मैटर करती है। तो दिस इज अ कोऑपरेटिव फर्म। तो जो कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन है तो ये एक सोसाइटी है जिसमें बेसिकली क्या किया जाता है, इट्स ऑब्जेक्टिव होता है फॉर द प्रमोशन ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ इट्स मेंबर्स। मतलब उनको क्या है, इकोनॉमिक इंटरेस्ट है, अपनी इकोनॉमी की तरफ इंटरेस्ट होता है। बहुत सारी हमारी जो कंट्री है इंडिया में बहुत सारी एसोसिएशन हैं जो बहुत ही इसमें बहुत अच्छा काम करती हैं, लोगों की जरूरतों को पूरा करती हैं, उनको एक अच्छा रास्ता देती हैं, उनकी हेल्प करती हैं, राइट। और बहुत सारे हमारे बच्चे हैं जिन्होंने बहुत बड़े बड़े टेस्ट क्लियर किए हैं, कोई आईएएस लगा, कोई आईपीएस लगा हुआ है, और उनकी जो बैकग्राउंड है वो बहुत ही मतलब मिडिल क्लास से भी डाउन में है, लेकिन विद द हेल्प ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन आज वो बहुत बड़े मुकाम पे हैं। तो बहुत ही एक अच्छा काम होता है ये, राइट। तो कोऑपरेटिव जो हमारी सोसाइटी है उसका बेसिकली जो प्रिंसिपल होता है दैट इज ईच फॉर ऑल एंड ऑल फॉर ईच। तो उसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं फीचर्स ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी के। तो सबसे पहले है वॉलंटरी एसोसिएशन। अब कोऑपरेटिव सोसाइटी जो है एक वॉलंटरी है, मैंने पहले भी कहा कि लोग जो है इच्छा से इसको ज्वाइन करते हैं, कि उनका अपना एक इटसेल्फ होता है कि हाँ जी हमने कुछ करना, राइट। और इसमें जो कोई भी पर्सन जो है वो ज्वाइन कर सकता है सोसाइटी को, ठीक है, ही है चाहे शी है, उसका कॉमन इंटरेस्ट ही है। फॉर एग्जाम्पल मान लो कोई फार्मर है, ठीक है, वो ज्वाइन करता है एग्रीकल्चर सोसाइटी को। और कोई कंज्यूमर है वो ज्वाइन करता है कोई कंज्यूमर सोसाइटी को, है ना। और जो मेंबर्स हैं वो इस सोसाइटी को कभी भी लीव कर सकते हैं जब उनकी डिजायर होगी। सिर्फ उन्होंने क्या करना है, एक नोटिस देना है, ओके। सो यहाँ पे कोई भी रिस्ट्रिक्शंस नहीं है किसी की एंट्री की, और कोई भी पर्सन अगर एग्जिट करना चाहता है तो वो भी नोटिस देके जो है लीव कर सकता है। और जो पर्सन है ज्वाइन करते हैं, लीव करते हैं कोऑपरेटिव सोसाइटी की, वो अपनी अपनी इच्छा से, ठीक है, अपनी विश से, अपनी विल और विश से जो है कर सकते हैं। और जो मेंबरशिप है इसमें वो सारी सबके लिए क्या होती है, ओपन होती है, ठीक है, चाहे वो रिस्पेक्टिव उसकी कोई कास्ट है, क्रीड है या रिलीजन है, ये कोई मैटर नहीं करती, ओके। तो दैट इज अ ओपन मेंबरशिप इज हियर। उसके बाद नेक्स्ट है सेपरेट लीगल एंटिटी। तो सेपरेट लीगल एंटिटी में क्या है, अब
एक कोऑपरेटिव सोसाइटी के लिए क्या होता है, कंपल्सरी होता है कि गेट इट सेल्फ रजिस्टर्ड, ठीक है, और रजिस्टर करवाती है किसके अंडर, कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट के थ्रू। जब आफ्टर रजिस्ट्रेशन जो है, जो कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन है वो जो है उसकी एक सेपरेट लीगल एंटिटी बन जाती है। इट मीन्स क्या है कि कोऑपरेटिव जो है कोऑपरेटिव सोसाइटी कंसीडर होती है कि सेपरेट फ्रॉम इट्स मेंबर से। जैसे मान लो ये आपकी कोऑपरेटिव सोसाइटी है एक्स वाई जेड, ठीक है, हम एक जस्ट एग्जांपल ले रहे हैं, दैट इज एक्स वाई एंड जेड, ठीक है, ये आपकी कोऑपरेटिव सोसाइटी है। अब इसके मेंबर है ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के, ठीक है, मैं एल तक ले रही हूँ, सपोज फॉर जस्ट एग्जांपल, ओके। अब मेंबर्स की जो है इनकी अपनी आइडेंटिटी होगी, लेकिन आपकी जो कोऑपरेटिव सोसाइटी है उसकी क्या होगी, उसकी अपनी आइडेंटिटी होगी, एक्स वाई जेड की अपनी आइडेंटिटी है और मेंबर्स की क्या है, उसकी अपनी जो है सेपरेट एंटिटी है। तो अब जब इनकी सेपरेट एंटिटी होगी तो इट कैन बी बाय, वो प्रॉपर्टी जो है बाय भी कर सकते हैं, सेल भी कर सकते हैं प्रॉपर्टी को अपने नाम से, ठीक है, और एंटर करते हैं इसमें कॉन्ट्रैक्ट तो होता है, ठीक है, उसके अपने नेम पे, कोऑपरेटिव सोसाइटी के नेम पे। सो अगर मान लो डेथ हो जाती है, इंसॉल्वेंसी हो जाती है या इनकैपेसिटी ऑफ एनी मेंबर की कुछ भी हो जाता है, तो कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता उसका जो एग्जिस्टेंस होती है कोऑपरेटिव सोसाइटी की, ओके। उसके बाद जो नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट है लिमिटेड लाइबिलिटी। सो लिमिटेड लाइबिलिटी में है जो लाइबिलिटी मेंबर्स की कोऑपरेटिव सोसाइटी की वो लिमिटेड है, किस चीज तक, जहां तक उन्होंने क्या किया, अपना अमाउंट को कंट्रीब्यूट किया, ठीक है, एज ए कैपिटल। उसके बाद नेक्स्ट वन है सर्विस मोटिव। सर्विस मोटिव में है जो मेन मोटिव है कॉर्प्स के मेंबर्स है, और मेन मोटिव ये नहीं है कि उसने अर्न प्रॉफिट करना है, तो अर्निंग प्रॉफिट जो है एक सेकेंडरी मोटिव है, ठीक है, बट नॉट द मेन मोटिव ऑफ द कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन। उसके बाद है डिस्पोजेबल ऑफ सरप्लस। तो ये सोसाइटीज क्या है, हेल्प करती है डिस्पोजेबल ऑफ सरप्लस में, जिसमें मान लो जो भी चीजें डिस्पोजेबल है लेकिन उसको क्या किया जा सकता है, बाद में रिसाइकलिंग किया जा सकता है, जैसे प्लास्टिक की चीजें हैं बहुत सारी या कोई और चीजें हैं, उनको रिसाइकिल करके दोबारा क्या किया जाता है, यूज किया जाता है। तो कोऑपरेटिव सोसाइटी एज ए वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी के लिए ऐसी चीजें भी जो है उसमें हेल्पफुल होती है। उसके बाद है डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ सोसाइटी। तो कोऑपरेटिव सोसाइटी जो है एक तरह से एक डेमोक्रेटिक, हमें जो है हमारी सोसाइटी को डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल देती है, जिसमें वन मैन वन वोट, ठीक है। इसमें क्या है, ऑल द मेंबर्स गेट ओनली वन वोटिंग राइट होता है। ऐसे ही क्या है, रिस्पेक्टिव जो कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूटेड होती है उनके द्वारा, राइट। तो अब मान लो कुछ रिच मेंबर्स होते हैं वो ज्यादा शेयर्स ले लेते हैं एंड कैन नॉट डिक्टेट देयर टर्म्स, बट अ पर्सन जो है जिसके पास 1000 शेयर्स है एंड अ पर्सन हु हैज 10 शेयर्स विल गेट द वन वोटिंग राइटिंग ओनली, राइट। तो इसमें क्या होता है, कहीं ना कहीं क्या है, डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ सोसाइटी है, जिसमें लोकतंत्र है, लोग जो है अपने तरीके से अपने डिसीजन लेते हैं, ठीक है, अपनी सोसाइटी के लिए, वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी के लिए, म्यूचुअल हेल्प के लिए, ओके। तो दीज आर द फीचर्स ऑफ द कोऑपरेटिव सोसाइटी। उसके बाद आते हैं मेरिट्स। अब इसके मेरिट्स क्या है, सबसे पहले तो एज ऑफ फॉर्मेशन। एज ऑफ फॉर्मेशन में है कि इसका जो है इसकी जो फॉर्मेशन है इट्स वेरी इजी, कि आपने जस्ट क्या करना है, रजिस्ट्रेशन जो है रजिस्टर करवाना है इसका अपनी कोऑपरेटिव सोसाइटी का अंडर द जो कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट है, ओके। नेक्स्ट है इक्वालिटी इन वोटिंग राइट्स। तो इक्वालिटी इन वोटिंग राइट्स में है कि जिसमें जो है कोऑपरेटिव सोसाइटी जो है वर्क करती है डेमोक्रेटिक सिस्टम के साथ, और इस बेस पे उसका प्रिंसिपल है कि वन मैन वन वोट। ऑल द मेंबर्स उनका क्या है, इक्वल राइट है, इक्वल चांस है, जिसमें वो पार्टिसिपेट करते हैं मैनेजमेंट में, रिस्पेक्टिव उन्होंने जितनी मर्जी कैपिटल जो है कंट्रीब्यूट की है, राइट। उसके बाद नेक्स्ट है डेमोक्रेटिक फंक्शंस। अब डेमोक्रेटिक फंक्शंस में है कि अब देखिए जैसे मान लो हमारी कोऑपरेटिव सोसाइटी है, ठीक है, अब इसमें क्या है, उनको फ्री है, तो इसमें जो है जो भी पर्सन क्या है वॉलंटरली डिजायरेबल है कि हाँ जी हमें कुछ म्यूचुअल हेल्प के लिए काम करना है, तो उनका क्या है वो अपना जो है इसमें ज्वाइन करके जो है इसमें हेल्प कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है लिमिटेड लाइबिलिटी। अब लिमिटेड लाइबिलिटी में क्या है कि जो भी मेंबर्स है उनकी क्या होती है, वहाँ पे लिमिटेड लाइबिलिटी है। ऐसा नहीं है कि अगर कुछ पे नहीं हुआ, रीपे नहीं हुआ या कुछ ऐसा कुछ हुआ तो उसमें कुछ भी आपको जो है किया जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। जो लाइबिलिटी है मेंबर्स की कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन की वो लिमिटेड है, एक्सटेंड जहां तक उन्होंने क्या है कैपिटल को कॉन्ट्रीब्यूशन किया है कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन। अगर मान लो कोई टाइम पे लॉस भी हो जाती है, ठीक है, तो क्रेडिटर्स जो है उस केस में
कोई भी क्लेम नहीं कर सकता ओवर द जो पर्सनल प्रॉपर्टी है मेंबर्स। राइट, नेक्स्ट है कंटिन्यूड एग्जिस्टेंस। अब इसकी जो है कोऑपरेटिव सोसाइटी की वो कंटिन्यूड एग्जिस्टेंस रहती है ना, क्योंकि जो कोऑपरेटिव सोसाइटी है उसकी एक सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस है। चाहे मान लो सपोज करो किसी मेंबर की डेथ हो जाती है या इंसॉल्वेंसी हो जाती है, जब मेंबर जो है इनकैपेसिटी हो जाती है उसकी, ठीक है, बट इसका कोई भी इफेक्ट जो है एग्जिस्टेंस ऑफ सोसाइटी पे नहीं करेगा। जो कोऑपरेटिव सोसाइटी है वो क्या है, कंटिन्यू है, स्टेबल और कंटिन्यूस लाइफ है और एग्जिस्ट करती है ये फॉर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए। नेक्स्ट है गवर्नमेंट असिस्टेंस। अब गवर्नमेंट जो है कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन की बहुत सारे बेनिफिट्स लेती है वो गवर्नमेंट से, ठीक है। जो गवर्नमेंट है वो प्रोवाइड करती है वेरियस कंसेशंस एंड रिबेट इन द टैक्सेस, क्योंकि पता है गवर्नमेंट को कि जो भी काम किया जा रहा है कोऑपरेटिव सोसाइटी की तरफ से वो क्या किया जा रहा है, सोसाइटी के लिए किया जा रहा है, नीचे हेल्प के लिए किया जा रहा है। तो ये ऑर्गेनाइजेशन जो है रॉ मटेरियल एक्सेट्रा जो भी है उसमें भी रिबेट ले सकती है, ठीक है, सब्सिडीज लेती है रेट्स में। गवर्नमेंट जो है ऑफर देती है इनको लोन, अगर ये लोन लेती है तो उनको जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो लोअर लेस लगता है और इजी टर्म्स होती है और कंडीशंस होती है कोऑपरेटिव सोसाइटी के लिए। ऐसे इनको क्या मिलती है, गवर्नमेंट की असिस्टेंस मिलती है। उसके बाद है फेयर डीलिंग। अब ऑब्वियस है कि कोऑपरेटिव की जो डीलिंग्स है वो बिल्कुल फेयर होती है, क्योंकि इनका मेन मोटिव अर्निंग प्रॉफिट तो बिल्कुल भी नहीं है। जहाँ पे प्रॉफिट की बात होती है वहां पे थोड़ी बहुत डीलिंग में प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती है, लेकिन कोऑपरेटिव सोसाइटी का जो मेन मोटिव है वो है म्यूचुअल हेल्प। तो इसकी बिल्कुल फेयर डीलिंग है, किसी के साथ कुछ भी ऐसा नहीं है कि कॉन्फ्लिक्ट अराइज होगा या कोई प्रॉब्लम्स क्रिएट होगी, तो दैट इज ओनली फॉर द वेलफेयर फॉर द सोसाइटी। नाउ द नेक्स्ट इज मेरिट्स के साथ साथ कुछ डीमेरिट्स भी होते हैं, तो डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले है लिमिटेड कैपिटल। ऑब्वियसली है, अब मेंबर्स हैं है ना कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन की, फॉर्म होती है वो पीपल की तरफ एक, बट लिमिटेड रिसोर्सेज के थ्रू। कोई इसमें कंपल्शन नहीं है कि कंट्रीब्यूट करनी है सम अमाउंट ऑफ कैपिटल एक मेंबर बनने के लिए। और इसका जो प्रिंसिपल है वन मैन वन वोट, वो समटाइम्स क्या करता है, डिस्करेज करता है पीपल को इन्वेस्ट ज्यादा करने के लिए, क्योंकि सबका जो इम्पोर्टेंस है वो सेम ही है, कोई चाहे ज्यादा करे कोई चाहे कम करे, है ना। तो कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन हमेशा फेस करती है किस चीज को लेके, शॉर्टेज ऑफ कैपिटल। क्यों? क्योंकि ड्यू टू लो रेट ऑफ रिटर्न। तो दैट इज द डीमेरिट ऑफ द कोऑपरेटिव सोसाइटी। नेक्स्ट है इनएफिशिएंसी इन मैनेजमेंट। अब हर कोई पर्सन जो क्या करता है कोऑपरेटिव सोसाइटी का मैनेज करता है, मैनेजमेंट होती है वहां पे इसके मेंबर्स के थ्रू। ओके, सो ऑल द एक्टिविटीज जो भी परफॉर्म की जाती है मेंबर्स करते हैं ओनली, और ये जो मेंबर है कोई प्रोफेशनल एक्सपर्ट्स नहीं होते, ये ये जो है इनएक्सपीरियंस पर्सन होते हैं। और कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन जो है वो अफोर्ड नहीं कर पाती इतनी हाई सैलरी, ठीक है, किस चीज के लिए, प्रोफेशनल को देने के लिए या क्वालिफाइड पीपल को देने के लिए। तो कहीं ना कहीं इसकी वजह से जो है मैनेजमेंट में इनएफिशिएंसी जो है वो देखने को मिलती है। इसके बाद नेक्स्ट है एक्सेसिव गवर्नमेंट रेगुलेशंस। अब गवर्नमेंट जो है कहीं ना कहीं हेल्प जरूर करती है, हमने मेरिट देखा, लेकिन एज अ कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन उनको बहुत सारे कंसेशन भी मिलते हैं, बेनिफिट भी मिलते हैं गवर्नमेंट की तरफ से, ठीक है, इन रिटर्न। बट एक्सेसिव गवर्नमेंट रेगुलेशंस और कंट्रोल भी होता है गवर्नमेंट की थ्रू से, गवर्नमेंट करती है तो अपना भी कहीं ना कहीं वो अपनी भी पावर्स देती है। तो कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन जो है अपने अकाउंट से ऑडिटेड होते हैं ऑडिटर्स के द्वारा, ठीक है, कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट के द्वारा, और इसको जो सबमिट किया जाता है इसके अकाउंट्स को विद द रजिस्टर। सो ऑल दिस जितने भी रेगुलेशंस होते हैं वो रिस्ट्रिक्ट होते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी जो है, एफिशिएंसी जो है वो कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन की देखी जाती है। तो इस केस में गवर्नमेंट के भी क्या है, बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस जो है वो इम्प्लीमेंट किए जाते हैं। नेक्स्ट है लैक ऑफ सीक्रेसी। अब मेंबर्स हैं, है ना, मेंबर्स होते हैं कोऑपरेटिव सोसाइटी में, तो एक ओपन डिस्कशन चलती है, मीटिंग्स होती है मेंबर्स की, तो कहीं ना कहीं एक सीक्रेट चीज रखने के लिए वहां पे कहीं ना कहीं डिफिकल्टी जो है वो होता ही है, फेस करना ही पड़ता है कि जो भी ऑपरेशन है कोऑपरेटिव सोसाइटी की आप ओपन मीटिंग कर रहे हो तो वहां पे लैक ऑफ सीक्रेसी जो है हो ही जाता है। उसके बाद है लैक ऑफ मोटिवेशन। अब मेंबर्स हैं, ठीक है, अपना अपना जिसने भी कंट्रीब्यूट किया वो कर दिया, बट समटाइम्स क्या होता है, लैक ऑफ मोटिवेशन इज देयर। बंदा एक बार काम कर लेता है, दो बार कर लेता है कि लेकिन ठीक है कुछ इसका बेनिफिट नहीं मिल रहा, है ना, कुछ नहीं हो रहा, तो उस केस में क्या होता है, कहीं ना कहीं वो लैक ऑफ मोटिवेशन इज देयर, राइट। उसके बाद है मिसयूज ऑफ फंड्स। अब
फंड्स आते हैं, गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है, कुछ अपना भी इन्होंने कैपिटल जो है वो सम अप किया होता है, लेकिन समटाइम्स कुछ डिस्प्यूट्स राइज हो जाते हैं मैनेजिंग कमेटी में और मेंबर्स इन द कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन में। तो इसमें क्या है, मेंबर्स जो है डिफरेंट डिफरेंट सेक्शंस ऑफ सोसाइटी होते हैं, किसी की और सोसाइटी होती है, किसी की दूसरी सोसाइटी होती है। तो ये जो मेंबर्स की डिफरेंट ओपिनियन होती है, या फिर मेंबर जो है कोई फॉलो करता है, रिजिड एटीट्यूड करता है, तो इससे क्या होता है, कंफ्लिक्ट और डिस्प्यूट जो है वो अराइज होते हैं। तो ये क्या जनरली क्या दिखाता है कि सेल्फिशनेस मोटिव है मेंबर्स में, जो स्टार्ट करने लग जाते हैं, डोमिनेटिंग करने लग जाते हैं, और वो जो फॉरगेट कर देते हैं सर्विस मोटिव। तो उस केस में समटाइम्स क्या होता है, वो मिस यूज होने शुरू हो जाते हैं फंड्स को। हर कोई अपनी तरफ खींचता है कि मेरी मेरी वाली सोसाइटी में ये अच्छा होना चाहिए, मेरी वाली सोसाइटी में होना चाहिए। तो कहीं ना कहीं ये डीमेरिट हो जाता है, मिस यूज ऑफ फंड्स। उसके बाद नेक्स्ट है कि हमारी जो टाइप्स ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज हैं डिफरेंट डिफरेंट होती हैं। तो सबसे फर्स्ट वन है हमारा कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी। अब जो सोसाइटी है कंज्यूमर्स की, सोसाइटी कंसिस्ट करती है कंज्यूमर को जो कि ज्वाइन करते हैं टुगेदर किस चीज के लिए, कि उसमें जो मिडल मैन है उसको एलिमिनेट करना है, राइट। तो जो कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी है वो परचेज करती है गुड्स को डायरेक्टली किससे, मैन्युफैक्चरर से, उनको सेल करती है एंड सेल देम जो उसके मेंबर्स हैं, और रीजनेबल प्राइस पे जो है सेल करती है। ओके, तो इसका जो प्रॉफिट है वो स्टोर किया जाता है और डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है इसके मेंबर्स में, एज ए उसको डिविडेंड मान लो, डिविडेंड ऑन कैपिटल दे दिया जाता है, या फिर बोनस इन द प्रोपोर्शन दे दिया जाता है, ठीक है, जितनी भी उसने परचेज की है पूरे साल में। बट इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है कि ये फॉर्म किया हुआ है कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी को, इसका मेन ऑब्जेक्टिव है, पहले तो है कि बेसिकली ये जो सप्लाई करते हैं एसेंशियल गुड्स की वो फिक्स्ड है, कि इंश्योर होते हैं कि हाँ जी हमने इतनी जो है गुड्स को हमने सप्लाई करना ही करना है। सेकंड वन क्या इनका मेन होता है कि जो गुड्स की सप्लाई है वो जो रीजनेबल प्राइस पे होनी चाहिए, उसमें से एलिमिनेट किया जाता है मिडल मैन को, क्योंकि पता है कि प्रोडक्ट जो है उसकी इतनी वैल्यू नहीं होती, लेकिन वो पहुंचते पहुंचते क्या हो जाता है, उसमें बहुत सारा मार्जिन जो है ऐड होता रहता है, जिससे उसका जो प्राइस है वो इवन के डबल से भी ट्रिपल से भी ज्यादा हो जाता है। तो उसको एलिमिनेट करना, ओके। और है कि जो सप्लाई है गुड्स एंड सर्विसेज जो है वो हाई क्वालिटी की होनी चाहिए, बहुत बढ़िया क्वालिटी की होनी चाहिए। तो ये जो मेन मोटिव है वो है कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी का। उसके बाद नेक्स्ट वन आता है हमारा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी। तो ये कंसिस्ट करती है वो वाले पीपल्स को कि लिमिटेड मीन्स के अकॉर्डिंग, और ये बड़ा डिफिकल्ट होता है कि अरेंज करना क्रेडिट एंड लोन, ठीक है। और ये जो सोसाइटी होती है वो प्रोवाइड करती है फाइनेंशियल असिस्टेंस, प्रोवाइड करती है अपने मेंबर्स को, और प्रमोट करती है उसमें हैबिट्स ऑफ सेविंग के लिए अमंग द जो इसके मेंबर्स होते हैं। और जो ये फंड है वो इस सोसाइटीज की जो कंसिस्ट करता है बेसिकली शेयर फंड्स को, और यूज किए जाते हैं उनको लोन देने के लिए जो भी नीडी मेंबर्स होते हैं, और इजी टर्म्स में किया जाता है। और इसकी जो जो फाइनेंशियल असिस्टेंस दी जाती है मेंबर्स को, प्रमोट करती है, हैबिट्स करती है, और जो कैपिटल कंट्रीब्यूट की जाती है मेंबर्स के द्वारा, तो जो डिपॉजिट होता है मेड किया जाता है मेंबर्स और आउटसाइडर के द्वारा, उसको आगे क्या किया जाता है, यूज किया जाता है। तो जो क्रेडिट कोऑपरेटिव फॉर्म है जो फार्मर्स हैं बाय द फार्मर्स, उसको नोन किया जाता है एज अ रूरल क्रेडिट कोऑपरेटिव। और जो क्रेडिट कोऑपरेटिव फॉर्म होते हैं अर्बन एरियाज में, तो उसको हम बोलते हैं अर्बन बैंक्स। तो इसका मेन जो मोटिव है क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी का वो यही है कि इजीली टर्म्स में क्या करना है, लोन प्रोवाइड करना है। तो इसका जो मेन मोटिव है सबसे पहले है प्रोटेक्ट करना मेंबर्स को जो भी एक्सप्लॉयटेशन होते हैं मनी लेंडर से, कि उनको बहुत ही ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है लगाया जाता है, लेकिन उससे क्या करना, उसको सेव करना। सेकेंड है कि इंश्योर करना है लोन लेकिन इजी टर्म्स में एंड लो रेट ऑफ इंटरेस्ट में, कि जो भी बंदा है वो नीडी है वो इजीली लोन ले सके और अपना काम जो है कर सके, जो भी उसने करना है, राइट, और इजी टर्म्स में। एंड नेक्स्ट है कि उसमें डेवलप करनी है हैबिट्स ऑफ सेविंग की अमंग द मेंबर्स, ताकि उनकी सेविंग की हैबिट बढ़े, तो उसको जो है फ्यूचर में कोई भी लॉस ना हो, उस चीज को बचा के रखती, ताकि आगे जो है अपने चाहे बिजनेस में वो इन्वेस्टमेंट कर रहा है, चाहे अपनी पर्सनल चीज के लिए वो इन्वेस्टमेंट कर रहा है, तो उसमें जो है दैट डेवलप द हैबिट्स ऑफ सेविंग्स। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा दैट इज अ प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव सोसाइटी। अब प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव सोसाइटी में क्या है कि इसमें जो प्रोड्यूसर है, अब ये सोसाइटी कंसिस्ट करती है स्मॉल प्रोड्यूसर को जो इंडिविजुअली फाइंड करते हैं कि डिफिकल्ट होता है प्रिकॉर करना इनपुट्स को, और जो लेटेस्ट मान लो मशीनरीज है या लेटेस्ट टेक्नोलॉजी में है,
सो इसमें क्या होते हैं, टू टाइप्स के जो प्रोड्यूसर्स होते हैं कोऑपरेटिव में, जिसमें पहला जो है जो प्रोवाइड करता है रॉ मटेरियल करता है प्रोवाइड, इनपुट्स देता है, मशीनरी देता है एक्सेट्रा, ठीक है। और ये जो प्रोड्यूसर होता है कंसंट्रेट करता है प्रोडक्शन के ऊपर। और जो सेकंड वन होता है उसका मेन क्या है कि सेल्स करना, गुड्स को प्रोड्यूस करना, ठीक है, बाय दीज प्रोड्यूसर से। ओके, तो ये दोनों जो है, तो जो प्रॉफिट है प्रोड्यूसर का कोऑपरेटिव जो है वो डिस्ट्रीब्यूट करता है प्रोपोर्शन में टू द गुड्स, जो भी उसने क्या की होती है, सेल की होती है बाय द जो भी मेंबर्स है सोसाइटी के। और इसका जो मेन मोटिव क्या होता है, मेन ऑब्जेक्टिव जो है प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव सोसाइटी का, सबसे पहले तो है इंश्योर करना स्टेडी सप्लाई, मतलब फास्ट सप्लाई होनी चाहिए आपकी रॉ मटेरियल की, इनपुट्स की, ठीक है, और रीजनेबल प्राइस पे होनी चाहिए, राइट। उसके बाद सेकंड वन है, इसमें जो प्रोवाइड करनी है वो लेटेस्ट मशीनरी हो, न्यू टेक्नोलॉजी हो, प्रोडक्शन हो, ताकि क्या हो कि जो भी डिमांड है सोसाइटी की अकॉर्डिंग टू दिस, उसका क्या किया जाए, प्रोडक्शन गुड्स की जाए विद द हेल्प ऑफ दिस लेटेस्ट टेक्नोलॉजी। एंड थर्ड वन है इंश्योर करना कि जो भी स्मूथ डिस्ट्रीब्यूशन है, सेल ऑफ गुड्स है जो प्रोड्यूस की जाती है मेंबर्स के द्वारा, ओके, मतलब कोई भी बीच में। उसके बाद है हेल्पिंग द प्रोड्यूसर टू कंसंट्रेट देयर अटेंशन ऑन द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स। और इसमें क्या है, हेल्प करना प्रोड्यूसर की, जिसमें वो कंसंट्रेट कर सके, अटेंशन दे सके और गुड्स को जो है प्रोडक्शन कर सके। तो दिस इज अ, ये वर्क इसका है प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव सोसाइटी का। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है मार्केटिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी। अब मार्केटिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी है, सो दिस इज रिलेटेड द मार्केटिंग, जिसमें क्या है, जो कोऑपरेटिव मार्केटिंग सोसाइटी है वो कंसिस्ट करती है स्मॉल प्रोड्यूसर्स को, जो बेसिकली उनको डिफिकल्ट लगता है कि हमने अपना सेल कैसे करना प्रोडक्ट और किस पे प्रॉफिट। तो ये जो आउटपुट है स्मॉल प्रोड्यूसर्स की वो होती है, उनको टुगेदर करते हैं और सोल्ड करते हैं बेस्ट प्राइस पे। और ये जो सोसाइटी है उसमें हेल्प करती है उसको इम्प्रूव करने के लिए, बार्गेनिंग पावर है या कॉम्पिटेटिव पोजीशन होती है अपने मेंबर्स में, तो उनको एक क्या करती है, एक मोटिव देती है, जिससे वो क्या करते हैं, हेल्पफुल हो जाते हैं इस चीज से। वो परफॉर्म करते हैं वेरियस मार्केटिंग फंक्शन, जैसे मान लो वो ट्रांसपोर्टेशन ले रहे हैं, वेयर हाउसिंग कर रहे हैं, पैकेजिंग कर रहे हैं, ग्रेडिंग कर रहे हैं, एक्सेट्रा। जो प्रॉफिट होता है सेल प्रोसीड्स के लिए डिस्ट्रीब्यूशन जब होती है मेंबर्स में, इसके अकॉर्डिंग होती है, अकॉर्डिंग टू देयर रिस्पेक्टिव शेयर्स के अकॉर्डिंग इन द कॉमन सेल्स पूल में। लेकिन इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव है मार्केटिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी का, सबसे पहले तो इंश्योर करना है कि फास्ट एंड फेवरेबल मार्केट होनी चाहिए, ठीक है, आउटपुट मिलनी चाहिए उस मेंबर्स को। उसके बाद है जो भी इंश्योर होता है कि बेस्ट प्राइस होगा आउटपुट्स के लिए, ठीक है। और उसके बाद है कि प्रोवाइड करना, फैसिलिटेट करना ट्रांसपोर्टेशन का, वेयर हाउसिंग का, पैकेजिंग का, ठीक है, जिसमें बेसिकली जो इंडिविजुअली है वो अफोर्ड नहीं कर पाता, ठीक है, मतलब मेंबर दैट शुड बी ड्यूटेड। उसके बाद है नेक्स्ट काउंटिंग हो गई, वो चीज होनी चाहिए। देन इसमें एलिमिनेट किया जाता है मिडिल मैन को, ठीक है, जो और डायरेक्ट इसके साथ डीलिंग की जाती है विद द कस्टमर। सो दिस इज द, ये जो काम है मार्केटिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी। उसके बाद नेक्स्ट वन है फार्मर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी। और फार्मर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी ऑब्वियसली दिस इज रिलेटेड विद द फार्मर्स है, ठीक है, स्मॉल फार्मर्स है जो बेसिकली ज्वाइन टुगेदर होते हैं, बेनिफिट लेते हैं लार्ज स्केल मैकेनाइज्ड फार्मिंग का। तो ये जो सोसाइटी है पर्टिकुलर, इसका इम्पोर्टेंट जो है, बहुत सारे केस होते हैं हमारी कंट्री में, इंडिया में, जहाँ पे जो एग्रीकल्चर कहीं ना कहीं क्या करती है, सफर करती है, ठीक है। और उसका क्या है, सब डिवीजन, एक्सेसिव सब डिवीजन है, क्योंकि फ्रेगमेंटेशन हो जाती है लैंड की। जो फार्मिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी है उसको एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव सोसाइटी के नाम से भी जाना जाता है। उसका जो मेन ऑब्जेक्ट होता है, पहले तो क्या करना, हेल्प करना स्मॉल फार्मर्स, ठीक है, हेल्पिंग करनी है स्मॉल फार्मर्स इस चीज के लिए ताकि वो बेनिफिट ले सके मैकेनाइज्ड फार्मिंग का, अकॉर्डिंग टू टाइम जैसे जैसे चेंज हो रहा है उनको भी जो है हेल्प मिल सके। उनको प्रोवाइड करना है इम्प्रूव सीड्स को, जो बीज होते हैं, बीज लगाते हैं, उनको बढ़िया से बढ़िया देने, फर्टिलाइजर से नहीं, इरिगेशन के नई नई मतलब, और उनको मॉडर्न टेक्निक्स सिखाने, जिससे क्या कर सके वो कम रेट पे जो है अच्छी फसल लगा सके और उनको क्या हो आगे जाके बेनिफिट हो। और उसके बाद उनको प्रोवाइड करना है सोशल और इकोनॉमिक सिक्योरिटी, राइट, एज ए पीजेंट्स। तो फार्मर कोऑपरेटिव सोसाइटी बेसिकली क्या है कि फार्मर्स का कहीं ना कहीं क्या नुकसान ना हो, उनको जो है अकॉर्डिंग टू ट्रेंडी सारी चीजें सिखानी, ठीक है, रिसोर्सेज बताने, सोर्सेज जिससे वो क्या कर सके, प्रॉपर जो है अपने बेनिफिट ले सके, राइट। उसके बाद नेक्स्ट है हाउसिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी। अब हाउसिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी में क्या है, ये बेसिकली फॉर्म किया जाता है जिसमें रेजिडेंशियल अकोमोडेशन होती है अपने मेंबर्स के लिए, ठीक है।
इसमें जो सोसाइटी परचेज करती है, बिग प्लॉट ऑफ लैंड लेती है, कंस्ट्रक्ट करती है, उसके ऊपर फ्लैट्स बनाती है, उसके बाद सेल करती है इनको फ्लैट्स को अपने मेंबर्स को, चाहे वो इंस्टॉलमेंट पे है चाहे इजी टर्म्स में है, ठीक है। तो हाउसिंग कोऑपरेटिव जो प्रोवाइड करते हैं, लोन भी देते हैं अपने मेंबर्स को और बिल्ड करते हैं हाउसेज। तो ये जो सोसाइटी होती है बहुत पॉपुलर होती है अर्बन एरिया में। जैसे आप चंडीगढ़ चले जाओ, इवन चंडीगढ़ चले जाओ, आपको पता है कि वहाँ पे फ्लैट्स ही फ्लैट्स है ना। तो ये क्या है, हाउसिंग सोसाइटीज होती है। तो इनका मेन जो ऑब्जेक्टिव क्या होता है, सबसे पहले तो प्रोवाइड करना रेजिडेंशियल अकोमोडेशन, ठीक है, कि मेंबर्स जो है प्रॉपर रह सके, उनको कोई दिक्कत ना हो। देन हेल्पिंग करनी मेंबर्स की, जिसमें वो परचेज कर सकते हैं हाउस लोअर कॉस्ट पे, ताकि उनको कोई भी प्रॉब्लम ना हो। देन प्रोवाइडिंग करना है, सिविक एमेनिटीज होनी चाहिए, जैसे उसमें जहाँ पे भी वो सोसाइटी बनी है रोड होने चाहिए, प्रॉपर पार्क्स होने चाहिए, स्ट्रीट लाइट्स होनी चाहिए, पार्किंग होनी चाहिए, राइट। तो ये काम करती है हमारी हाउसिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी। So thank you so much. Have a nice day.